दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का दूसरा क्लास। इससे पहले हम लोग पहला क्लास को देख चुके हैं और आज हमारा कौन सा क्लास है तो दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने बात किया था प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में, प्रकाश होता क्या है और उसके जैसे कि बहुत सारे बातों के प्रकाश के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जैसे कि प्रकाश को हम लोग ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा जैसे कि इसको प्रकाश को गमन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पिछली क्लास में हम लोग इस पर जिक्र कर चुके हैं कि प्रकाश के गमन करने के लिए हम लोग जानते हैं किसी भी क्या होती है कि ऊर्जा है, अगर मान लीजिए तो उसको गमन करने का क्या होता है, वहां पर माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए यहाँ पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ध्वनि वगैरह, जैसे ध्वनि हमारा है, ध्वनि क्या होता है कि वहां पर गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश का आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ता किसी माध्यम को। प्रकाश जैसे कि हम लोग बात किए थे एग्जाम्पल देकर हुए कि किस तरीके से वहां प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जिसको हम लोग तरंग भी कह सकते हैं। तरंग है तो कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। पिछले कक्षा में हम लोग बात किए थे कि तरंग है तो कौन सी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कंपटीशन एग्जाम के तौर पर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम बताए थे। और ऐसे क्लास की बात करें तो क्लास 10th की जो हुई यहाँ पर मान लीजिए भौतिकी का जो हमारा यानी कि फिजिक्स का जो हमारा बुक है उससे यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलजुलती रह जाएगी। और अगर आप लोग 10th में है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग था, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक डाल दिए हैं, या फिर हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जो हमारा है उसमें आप लोग यहाँ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को जाकर के देख लीजिए, वह वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग उसको देखिए और क्या है उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तब आपको क्या होगा, आसानी से और अच्छा समझ आएगा। तो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग था। प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और वह क्या है, उसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि को हम जानते हैं कि उसको गमन करने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? माध्यम का। तो माध्यम के रूप में वहाँ काम करता है, वायु काम करता है, यानी कि हवा काम करता है। तो ध्वनि को जिस तरीके से वहां पर हवा की आवश्यकता पड़ती है गमन करने के लिए एक दूसरे, यानी कि हम बोलते हैं तो आपके नजदीक अगर पहुंचता है वो आवाज तो क्या है, वहां पर ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ी और माध्यम के रूप में क्या अपनाई, तो वहां पर वायु है। वायु अपना काम कर रहा है उसको एक दूसरे के बीच ले जाने में। लेकिन प्रकाश को अगर हम देते हैं तो प्रकाश क्या होता है, वहां पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस सारी बातों को हम लोग आगे वीडियो में देख चुके हैं। और उसके गुण के बारे में देखें तो गुण जैसे कि हम जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या होती है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारी बात जैसे कि हम बताए थे, निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वह 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर प्रति मीटर सेकंड होता है। तो इस सब बातों को हम लोग आगे देख चुके हैं। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में। जैसे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, आगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रदीप्त वस्तु जैसे यहाँ डिफिनेशन हम लोग दिया है कि वैसा वस्तु जिसके पास क्या हो, खुद का प्रकाश हो। वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश हो और क्या करता है, वो जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। डिफिनेशन आप देख सकते हैं, वैसा वस्तु जिसका अपना खुद का प्रकाश हो, जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ जिसका क्या होता है, खुद से प्रकाश होता हो और क्या करता है, वो वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश हो और क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब क्या, प्रकाश को बनाता है। वही बोला गया, वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश हो या फिर वह प्रकाश को उत्सर्जित करता हो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य क्या है, प्रदीप्त है और प्रदीप्त है। सूर्य क्या है, प्रदीप्त है, क्योंकि यह प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके पास क्या होता है, खुद का एक प्रकाश होता है। बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, मोमबत्ती के बारे में आप लोग सभी यहाँ पर सभी चीज ETC जैसे कि बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि बात किए थे हम लोग पिछले कक्षा में कि मानव निर्मित और प्राकृतिक और मानव निर्मित बारे में, नेचुरल और मेड के जो बारे में बताए थे हम लोग पिछले कक्षा में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम दिए कि यहाँ पर
प्रदीप्त में कि सूर्य क्या प्रदीप्त है, क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश है और वह प्रकाश को उत्सर्जित करता है। बिजली की जो है बिजली के बल्ब वो भी क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। मोमबत्ती भी क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो हम देखे थे कि प्राकृतिक वस्तुएं और क्या था उसमें कि नेचुरल था, और हमारा क्या था, मैन मेड यानी कि मानव निर्मित था। तो यहाँ पर सूर्य किस में आ जाएगा, सूर्य हमारा आ जाएगा किसमें, प्राकृतिक में। सूर्य क्या है, प्राकृतिक है, और बिजली और ये मोमबत्ती क्या है, मानव निर्मित हमारा हो जाएगा, मानव निर्मित। तो ये चीज हम क्या होगा एग्जाम में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन बना देता है कि सूर्य कौन सी पदार्थ है। सॉरी, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे नहीं पूछता है, अगर पूछ दे कि प्रदीप्त वस्तुएं की संख्या है, इसमें कुछ मान लें कि प्रदीप्त वस्तु दे देगा। अब पूछेगा प्रदीप्त वस्तुएं, यह इसमें से कौन सी प्राकृतिक है और कौन सी इसमें क्या है, मानव निर्मित है। तो यहाँ पर बहुत सारा, मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर क्या करेगा कि प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में दे देगा, और प्राकृतिक वस्तु सूर्य रहेगा और बाकी सारा क्या रहेगा, मानव निर्मित रहेगा। जैसे टॉर्च हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, बिजली बल्ब हो जाएगा, ये सब डाल देगा, और वहां पर सूर्य भी रहेगा। तो सूर्य में हम लोग को टिक कर देना। इस तरीके से वहां पर क्वेश्चन भी बनाता है। जिससे कि नेचुरल में कौन है और मानव निर्मित कौन है, हम लोग आसानी से जान सकते हैं। सबसे पहली बात प्रदीप्त को जान लिए, जो प्रकाश जिसके पास खुद का हो, या फिर जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। अब चलिए अप्रदीप्त के बारे में बात कर ले। अप्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो क्या करता हो, जिसके पास खुद का प्रकाश न हो, जो प्रकाश के लिए क्या हो, किसी अन्य पर आश्रित हो। जैसे प्रकाश की आवश्यकता, जिसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं। बात कर ले अप्रदीप्त की, तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ है अप्रदीप्त, प्रदीप्त। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। इसी में देखिए कि वैसा वस्तु क्या है, वैसा वस्तु वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश न हो। क्या हो, वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश न हो, और जिसे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता हो, प्रकाश की आवश्यकता हो। क्या हो, प्रकाश की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अप्रदीप्त। अप्रदीप्त क्या कहते हैं, अप्रदीप्त। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि प्रदीप्त कौन है, अप्रदीप्त कौन है। इसमें एग्जाम्पल में किस जान लेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए उसमें क्या था, प्रदीप्त में सूर्य था, बिजली का बल्ब था, मोमबत्ती था। लेकिन अप्रदीप्त में बोला गया है वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश न हो, और जिसे देखने के लिए प्रकाश का आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे एग्जाम्पल स्वरूप टेबल आई मीन लकड़ी का जो हमारा होता है टेबल। उसके बाद क्या हो जाएगा, पुस्तक, या फिर बहुत सारे कपड़ा भी हमारा क्या है, कपड़ा, पेड़, जो भी हो आदि, ये सारी क्या हो जाएगा हमारा, अप्रदीप्त है। क्योंकि इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। इसको देखने के लिए हम क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, प्रकाश रिटर्न होता है, और प्रकाश रिटर्न होकर हमको दिखता है। क्या होता है, यहाँ प्रकाश ये पहले ऑब्जर्व करता है और फिर हमको दिखाता है। जैसे टकरा करके फिर हमारे आंख को आती है, तो हम इसको आसानी से देख पाते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देख लिए प्रकाश के प्रदीप्त और अप्रदीप्त को। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बाद प्रकाश के किरण के बारे में। प्रकाश कितने प्रकार का होता है, तो हम प्रकाश की किरण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के किरण के बारे में। किरण, यहाँ पर किरण पुंज के बारे में, कितने प्रकार का किरण पुंज होती है प्रकाश को देख लेते हैं। प्रकाश की किरण पुंज को देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त है। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य तो हमारा क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। अगर बात करें चंद्रमा को, तो चंद्रमा क्या हमारा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है। क्वेश्चन में फंसा सकता है कि चंद्रमा हमारा प्रदीप्त है अथवा अप्रदीप्त है। तो चंद्रमा क्या हमारा, जैसे बात करें कि वस्तु यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि प्रदीप्त है। प्रदीप्त दो प्रकार का होता है, और एक होता है हमारा अप्रदीप्त। अप्रदीप्त
बात करें तो प्रकाश, यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु को देखने के लिए तो हम खुद से देख लेते हैं, इसके पास खुद का प्रकाश होता है और क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। लेकिन बात करें अप्रदीप्त को, तो इसके देखने के लिए क्या होता है, हमको यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ठीक उसी प्रकार चंद्रमा क्या है हमारा, चंद्रमा अगर बात करें चंद्रमा को, तो ये हमारा होता है सूर्यदाता। क्या है, सूर्यदाता है। क्या, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, अच्छा तो हो नहीं पाया, नहीं कोई बात नहीं, सूर्यदाता है। इधर हमारा क्या है, चंदा मामा। ठीक, तो चंदा मामा है, कैसे बना भाई, कैसे हम बना देते हैं क्या, होने के लिए, तो ये हमारे चंदा मामा है। ठीक, इधर क्या होता है, ये हमारा अप्रदीप्त है। इसलिए अप्रदीप्त है क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। इसको प्रकाश, मान लीजिए इसके पास खुद का प्रकाश इसलिए नहीं होता है, बता रहे हैं क्यों नहीं होता है। जैसे कि चंदा मामा को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, वो इसलिए कि जिस समय यह दिखता है, क्या करता है, सूर्य से प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, सूर्य से प्रकाश को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तब क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे आंखों तक इसका प्रकाश आता है। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें सूर्य दादा का, तो ये तो प्रकाश देते ही हैं, उत्सर्जित ही करते हैं, इनके पास खुद का प्रकाश होता है। लेकिन चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो ये हमारा चंद्रमा क्या है, आश्रित है किसी पर, तो आश्रित किस पर है, सूर्य पे। सूर्य से प्रकाश को ऑब्जर्व करती है और उसको हम लोग को लगता है क्या, चंद्रमा भी प्रकाश को उत्सर्जित करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह क्या करता है, सूर्य दादा से ले लेते हैं। ठीक ना, तो हम लोग जान गए कि अगर बात करें, क्वेश्चन हमको पूछ दे कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, अगर ऐसे पूछ देता है कि चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है, तो हम लोग क्या कहेंगे, पूछ देता है कि चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त। अप्रदीप्त ऑप्शन में दे देता है दोनों चीज, प्रदीप्त है अप्रदीप्त है, और उसको दे देगा कि इनमें से दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग क्या करना है कि हमेशा चंद्रमा में अप्रदीप्त ही करना है। चंद्रमा हमारा प्रदीप्त कभी नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, प्रकाश सूर्य से लेकर के ऑब्जर्व करता है, उसका हम लोग देखते हैं तो लगता है क्या, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक ना, आगे चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के किरण पुंज के बारे में। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, चलिए हम लोग बात करते हैं। प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश के किरण पुंज को हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहने का मतलब यह होता है कि प्रकाश के जो गमन करता है, उस वहां पर जो उसका एक समूह होता है, प्रकाश के गमन करने का समूह क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, प्रकाश के किरण पुंज, जो प्रकाश एक रे में जैसे गमन करता है, तो वहां बहुत सारा प्रकाश का क्या होता है, एक ये होता है समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन होता है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। खास करके 10th वाले में इस सारी चीजों को दर्शाया गया है कि अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज कहने का मतलब क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा, कहे जैसे कि अपसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें क्या होता है कि वैसा प्रकाश जो क्या होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक बिंदु है, यह एक बिंदु है, इसका क्या मतलब होता है कि वैसा, अब अपसारी किरण, वैसा किरण पुंज जहां से क्या होता है कि एक किसी एक बिंदु से क्या होता है, किसी एक बिंदु से प्रकाश चारों तरफ निकलता हो। क्या होता है, प्रकाश चारों तरफ फैलता हो, निकलता हो या फैलता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या होता है, एक या मान लीजिए कि बिंदु है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, और यहाँ से क्या होता है, प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी। कहने का मतलब यह हो गया कि वैसा किरण पुंज जिसमें क्या होता है, किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलती है और चारों तरफ क्या होता है, फैलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक ना, उसके बाद हमारा क्या है, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या हो जाएगा हमारा, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज हो जाएगा क्या,
तो बात करते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, समांतर किरण पुंज में भी वही बात है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दूसरा हमारा है समांतर किरण पुंज। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है, एक समान वे में गमन करता है, गति करता है। तो क्या होता है, इससे कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्या है, समान वे में इसमें क्या होता है, प्रकाश का गति गमन होता है, ठीक ना। जैसे कि प्रकाश यहाँ से निकलती है, प्रकाश निकालने वाले कोई यहाँ पर क्या है, बिंदु है, जिससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है तो सीधी रेखा में हमेशा समान रेखा में क्या होती है, यह गुजरती है। जैसे कि बहुत दूर स्थित वस्तु होता है ना, उसका प्रकाश इस तरीके से होता है, जैसे कि सूर्य से निकलने वाले प्रकाश जो होता है क्या होता है, समांतर किरण पुंज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज ही कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस बिंदु से निकलने वाली जो रेखा हमारा हो जाता है, प्रकाश का जो बनता है वह क्या हमारा होता है, समांतर किरण पुंज का होता है। सूर्य से निकलने वाले जो भी प्रकाश होते हैं क्या होते हैं, समांतर किरण पुंज हमारी होती है, ठीक ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हमारा क्या है, अभिसारी। इसे देखिए बोलने से पता चलता है कि कौन कौन सा है, उसका डिफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। अपसारी में क्या होता है, किसी एक बिंदु से क्या होता है, चारों तरफ प्रकाश फैलता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी। और अभिसारी समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है, किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलता हो और क्या समान वे में जाता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो क्या समांतर किरण पुंज हमारा कहलाता है। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हमारा अभिसारी क्या है, बात को ध्यान देंगे, क्या बोला जा रहा है, अभिसारी। तो क्या होती है, इसमें हम देख लीजिए क्या होता है अभिसारी। तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा में है कि अभिसारी मतलब क्या, किसी एक बिंदु से प्रकाश, यानी कि प्रकाश चारों तरफ से जा रही है और किसी एक बिंदु पर जा क्या होती है, यह लग रही है, किसी एक बिंदु पर जाकर के यह प्रकाश लग रही है, यही होती है अभिसारी। किसी एक बिंदु पर प्रकाश फैला हुआ रहता है और क्या होता है, वह जाकर के किसी एक बिंदु पर लगती है, किसी एक जगह पर जाकर लगती है, इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी, ठीक ना। अभिसारी प्रकाश, सॉरी अभिसारी किरण पुंज जो हमारा होता है, उसमें क्या होता है कि प्रकाश किसी एक बिंदु पर जाकर के लगती है, यही हमारा होता है अभिसारी। तो इस तरीके से हम लोग प्रकाश के 3 किरण पुंज होते हैं। पहला हमारा क्या है, अपसारी किरण पुंज, दूसरा हमारा समांतर किरण पुंज और तीसरा हमारा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो तीनों को हम लोग आसानी से देख चुके हैं, उसका डेफिनेशन भी देख चुके हैं। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर आसानी को क्या होता है कि इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किरण पुंज के बारे में पूछता है, तो वहां पर अगर ऑब्जेक्टिव बनाता है तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग 10th की में हैं और 10th की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से किससे हम लोग याद कर सकते हैं आसानी से। हम लोग को सिर्फ फिगर को याद रखना है, जैसे कि हमारा पहला का फिगर ये होता है, दूसरा का ये है और तीसरा का ये है। अगर हम लोग इसको देख लेते हैं या फिर नाम को अगर आसानी से समझ लेते हैं तो यहाँ पर हमें डिफिनेशन को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अपसारी, जैसे कि अपसारी क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलता है। उसके बाद क्या है कि समांतर किरण पुंज, किसी एक बिंदु से क्या होता है, वह समान दिशा में बहती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समांतर किरण पुंज। अभिसारी, अभिसारी मतलब क्या होता है कि चारों तरफ जाकर किसी एक बिंदु पर लगती है, उसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सवाल को और याद कर सकते हैं, हमें रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।